नमस्कार दोस्तों। अमेरिका का ट्रंप चचा अब थर्ड वर्ल्ड वार करवा के ही मानेगा, क्योंकि एक तरफ अमेरिका ईरान के साथ में युद्ध लड़ रहा है और दूसरी तरफ अमेरिका ने पूरी तरीके से दबा रखा है क्यूबा देश को। अमेरिका ने अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था कि मैंने क्यूबा के अंदर कई प्रकार के आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं, क्यूबा को पूरी तरीके से अपनी वॉरशिप से कवर कर रखा है और अगर किसी देश ने क्यूबा की मदद करने की कोशिश करी तो हम बिना सोचे समझे उस देश के ऊपर हमला करने के बारे में एक बार भी नहीं सोचेंगे और हमला कर देंगे। दूसरी तरफ पुतिन बोलता है, अच्छा जी ऐसा करोगे तुम तो फिर मैं जरूर क्यूबा की मदद करने वाला हूं। और मदद के लिए रशिया की तरफ से एक बहुत बड़ा जहाज रवाना भी हो चुका है। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह होगी कि जैसे ही वो जहाज पहुंचता है तो अमेरिका अटैक करता है या फिर क्या करने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार अमेरिका जगह जगह दुनिया भर के देशों से दुश्मनी क्यों लेता है, खास करके क्यूबा से क्या दुश्मनी थी। क्योंकि अगर हम बात करें ईरान की तो ईरान से दुश्मनी की वजह है परमाणु। आप सभी जानते हैं कि ईरान परमाणु कार्यक्रम कर रहा है 1950 से लगातार, और ये बात अमेरिका को अच्छी नहीं लग रही है, इसलिए अटैक कर रहा है। दूसरा, ईरान के ऑयल पे भी नजर थी। तो क्यूबा में ऐसा क्या है जिसके ऊपर नजर है और क्यों क्यूबा को बार बार दबाने की कोशिश कर रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम इस क्यूबा स्टोरी को जानने वाले हैं और रशिया का जो जहाज निकल चुका है उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि जोशी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहाँ पर देखिए। सबसे पहले आपको वर्ल्ड मैप में ये समझ लेना चाहिए कि क्यूबा है कहाँ पर और अमेरिका कहाँ है। तो वर्ल्ड में अगर हम चलेंगे तो सबसे पहले देखते हैं हमारे देश को। ये रहा हमारा देश भारत, और भारत से थोड़ा सा आगे चलेंगे तो ये रहा अमेरिका, है ना। ये जो ग्रीन कलर के मैप में आपको दिखाई दे रहा है ये रहा अमेरिका। अमेरिका का ही एक छोटा सा पड़ोसी है क्यूबा, जो कि अमेरिका के जस्ट नीचे यहाँ पर आपको येलो कलर में दिखाई दे रहा होगा। ये है क्यूबा। अगर हम इस क्यूबा को थोड़ा सा जूम करें तो ये कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये रहा क्यूबा। अब क्यूबा से दुश्मनी की शुरुआत कहां से हुई, थोड़ा सा आप ये समझ लीजिए। ये बात है 1910 के दशक के आसपास की, जब क्यूबा पर पूरी तरीके से अमेरिका का कंट्रोल हुआ करता था। कंट्रोल कैसे? क्यूबा किस प्रकार का माल वहां पर उगाएगा, किसके साथ में व्यापार करेगा, किस प्रकार का बिजनेस यहां पर होगा। यानी कि एक बड़ा भाई था अमेरिका और छोटे भाई क्यूबा के ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल कर रखा था। अच्छा, क्यूबा के अंदर किस प्रकार की चीजों की पैदावार होती है? तो सबसे ज्यादा पैदा होता है यहाँ पर गन्ना, और यहाँ पर कई प्रकार की शुगर की फैक्ट्री हुआ करती थी। यानी शुगर जो है पूरी दुनिया में व्यापार के लिए अगर कोई जाना जाता था तो वो था क्यूबा। आज भी आपने सुना होगा चीनी का कटोरा क्यूबा, तो शुगर की वजह से ही वो जाना जाता था। तो यहाँ पर बहुत सारी अमेरिकी कंपनियां थी जो यहाँ पर काम किया करती थी। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। एक दिन अचानक से क्यूबा के अंदर रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम है फिदेल कास्ट्रो, इसके माइंड में एक सवाल आता है कि देश हमारा है, फिर इसको कंट्रोल अमेरिका क्यों करता है? अगर उसको ही कंट्रोल में जाना है तो फिर हम अमेरिका के अंदर मिल जाते हैं, और अगर कंट्रोल में नहीं जाना है तो हम हमारे देश को अच्छे से चला सकते हैं, क्योंकि यहाँ की सरकार बेवकूफ है। इसका स्टेटमेंट था। उस समय जो वहां की सरकार में हुआ करते थे वो थे फुलगेनसियो बस्तिस्ता जो हुआ करते थे। इनको कहा कि ये बेवकूफ है पूरी तरीके से, जो अमेरिका जैसे नाच नचा रहा है वैसे नाच रहा है। अमेरिका ने कई प्रकार की कंपनियां यहाँ पर बसा दी, यानी कि अपनी जागीरी समझ बैठा है अमेरिका, उसको सबक सिखाना चाहिए। इसने लोगों को भड़काना शुरू किया, और जैसे ही लोगों को भड़काया, लोगों के सामने आकर बातें रखी, तो लोगों को वाकई में अच्छा लगा कि हाँ यार, हमारी जगह है और हमारी जगह पे अमेरिका कैसे कंट्रोल कर सकता है। तो इसने 2-3 दिन तक प्रोटेस्ट किया, और उसके बाद में अंततः क्या हुआ, जनता सड़कों पर आई। और जैसे ही जनता सड़कों पर आई तो इन भाई साहब की डूब गई नैया और तख्ता पलट हो गया। क्या हो गया? यहाँ पर तख्ता पलट हो गया। बहुत खतरनाक क्रांति लेके आया ये 1959 के दौर में। 1959 के दौर में इतना बड़ा मतलब तख्ता पलट हुआ, और उस तख्ता पलट के कुछ समय बाद एक कागज लेके स्टेटमेंट दिया गया कि आज से क्यूबा के अंदर जितनी भी अमेरिकी संपत्ति है वो सब क्यूबा की सरकार के अंडर में जाती है। यानी कि जितनी भी संपत्ति वहां पर अमेरिका ने बना रखी थी, कुछ फैक्ट्रियां लगा रखी थी, कई बिजनेस के लिए, अलग अलग व्यापार के लिए जो पोर्ट बने हुए थे जो अमेरिका के कंट्रोल में थे, सबको मार पीट के वहां से भगा दिया। और अमेरिका की जितनी भी चीजें थी उन सबको जब्त कर लिया। किसने? क्यूबा सरकार ने। जैसे ऐसा हुआ, आ गया अमेरिका को गुस्सा
आप सभी को याद होगा ऐसा ही एक समय ईरान ने किया था। ईरान के अंदर भी ऐसे ही हुआ। ईरान की जनता सड़कों पर उतरी और उन्होंने बोला था कि ईरान का तेल है, निकाल अमेरिका रहा है, मुनाफा वो कमा रहा है, फिर हमारा क्या फायदा, और इसके लिए अमेरिका को यहाँ से लात दे के भगा दो। आज भी अमेरिका ईरान के अंदर दूतावास नहीं बना पाता है और वही वजह है कि जनता ने उसको भगा दिया था, खदेड़ दिया था। ऐसा ही कहाँ हुआ, क्यूबा के अंदर। अमेरिका को इतना गुस्सा आने लगा कि ऐसे कैसे कर दिया बे, ऐसे कैसे चलने वाला है, तुमने तो सब चीजें ये कर ली है, आज से क्यूबा दोस्त नहीं दुश्मन है। और क्यूबा वाले भी बोल रहे हैं कि अमेरिका दोस्त नहीं है बल्कि दुश्मन है, अब तो हम असली दुश्मनी की शुरुआत करेंगे। क्यूबा वालों ने बोला कि आ जाओ आमने सामने, असली दुश्मनी की शुरुआत करते हैं। और इधर अमेरिका सोच रहा था छुटकू सा देश है, कुछ नहीं है, हमारे कंट्रोल में ही तो सब था, क्या कर लेगा ये, कर क्या लेगा। क्यूबा वालों ने बोला जरा रुको हम बताते हैं क्या कर लेंगे। क्यूबा वालों ने क्या किया, अमेरिका का हाथ छोड़ के झिटक के दूसरी तरफ जाके सोवियत यूनियन के साथ में हाथ मिला दिया, यानी कि रशिया की पार्टी में जाकर मिल गया। और जैसे ही रशिया की पार्टी में जाकर मिला, अमेरिका तिलमिला गया। अमेरिका तिलमिलाएगा ही तिलमिलाएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा कारण था। देखो, सोवियत यूनियन के साथ में जाकर मिला और उस समय जाके मिला जब स्थिति बनी हुई थी कोल्ड वार की, शीत युद्ध चल रहा था, कोल्ड वार चल रहा था। और उस समय अमेरिका के पड़ोस में रहने वाला एक छोटा सा देश कहाँ जाकर मिल गया, रशिया के साथ में, यानी कि सोवियत यूनियन के साथ में जाकर मिल गया। अब आप जरा यहाँ पर देखो, ये रहा अमेरिका, है ना, ये रहा अमेरिका, ये रहा क्यूबा। क्यूबा किसके साथ में जाकर मिला, इसके साथ कर ली दुश्मनी, और इधर जाकर मिल गया सोवियत यूनियन के साथ में जाकर मिल गया। और सोवियत यूनियन की और अमेरिका की दोनों की थी कांटे की टक्कर, यानी एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। अगर रशिया ने मिसाइल बनाई है, यानी कि सोवियत यूनियन ने मिसाइल बनाई है, अमेरिका बनाएगा। इसने परमाणु बनाया है, अमेरिका बनाएगा। इसने नेवी में बढ़ोतरी करी है, ये भी करेगा। इसने B-2 बम्बर बनाया है, ये भी बनाएगा। मतलब हर प्रकार की चीजें एक दूसरे को जो है कॉम्पिटिशन में लेकर चलते थे, एक दूसरे के भारी दुश्मन थे, पहले भी थे, आज भी है, आज भी है। ये दोनों बहुत खतरनाक वाले दुश्मन थे। तो क्यूबा ने उसके साथ जैसे हाथ मिलाया और इसके दिमाग में आया कि कल रशिया हमारे पड़ोस में आकर बैठ जाएगा। आप जरा सोचो, अगर हम बात करें यहीं पर बांग्लादेश की, बांग्लादेश जब पाकिस्तान के साथ में हाथ मिलाता है तो यही वाला ख्याल भारत के मन में भी आता है कि ये रहा हमारा देश, एक दुश्मन पाकिस्तान इस तरफ बैठा हुआ है, और अगर बांग्लादेश भी उसके साथ हाथ मिला लेता है तो हमें दोनों तरफ से लड़ाई लड़ना पड़ेगा, है कि नहीं। यही वाला दिमाग हमारा भी है, यही वाला दिमाग अमेरिका का चल रहा है। अब अमेरिका बोल रहा है कि हमारे पड़ोस में रशिया को लाकर बिठा देगा, और ऐसा ही हुआ। क्या हुआ, ऐसा ही हुआ था। कुछ समय निकलने के बाद क्यूबा से दुश्मनी लेने के लिए अमेरिका ने हमला करा दिया, अप्रत्यक्ष रूप से जनता को बीच में ही लड़ा दिया आपस में। आगे आप देखिए कैसा खतरा उसको लग रहा था और वैसा खतरा हुआ भी। तो क्यूबा की जनता को आपस में लड़ा दिया, बे ऑफ फिंग पर, है ना, फिंग्स खाड़ी जो है उसके ऊपर हमला करवा दिया था। अप्रत्यक्ष हमला हुआ, पर कुछ समय जनता लड़ने के बाद एकदम अचानक से शांत हो जाती है और अमेरिका की यहाँ पर एक बहुत बड़ी हार हो जाती है। मतलब इसे लगता था कि क्यूबा की जनता को आपस में लड़ा दो ताकि ये रशिया की तरफ ज़्यादा झुकाव ना रखें। जनता को आपस में लड़ाया, पर कुछ ज़्यादा समय तक नहीं चल पाया। उसके बाद जनता शांत हो गई और जनता को समझ में आ गया कि हमारा दोस्त जो है वो सोवियत यूनियन ही है, अमेरिका कभी भी हमारा दोस्त नहीं हो सकता है। और ये बात बहुत जल्दी लोग समझ गए और अमेरिका समझ नहीं पा रहा था अब क्या करें। अब उसके पास में कोई खेल बचा हुआ नहीं था। और इधर सोवियत यूनियन जो है उसने क्या किया, भाई साहब अब तो कुछ बड़ा खेल करना पड़ेगा क्योंकि अमेरिका यहाँ झुकने को रेडी नहीं है। तो सोवियत यूनियन ने क्या किया, 1962 में जब पूरी दुनिया परमाणु की होड़ाहोड़ में शुरू हो गई थी, उस दौरान सोवियत यूनियन ने यहाँ पर मिसाइलें लाकर तैनात कर दी, वो भी परमाणु वाली। कहाँ पर, क्यूबा के अंदर। और जैसे क्यूबा के अंदर परमाणु मिसाइलें लाकर तैनात करी, अमेरिका घबरा गया। अमेरिका बोले अब क्या करे भाई साहब, इसने तो पूरी तरीके से यहाँ पर परमाणु मिसाइलें लगा दी। और अमेरिका इतना बुरी तरीके से घबराया कि अमेरिका हाथ जोड़ने पर आ गया क्यूबा के सामने कि छोटे भाई साहब गलती हो गई, अब ऐसी गलती नहीं दोहराएंगे। आप जरा सोवियत यूनियन वालों को बोलो कि आपने जो मिसाइलें यहाँ पर लगाई हैं वो मिसाइलें लेके जाओ, यहाँ पर नहीं होनी चाहिए मिसाइलें, इन मिसाइलों को वापस लेके चले जाओ। हम आपके साथ कभी लड़ाई नहीं करेंगे, कभी दुश्मनी मोल नहीं लेंगे, इस बात को लेकर हम आपके साथ समझौता करने के लिए रेडी हैं।
और ये समझौता हुआ और सोवियत यूनियन ने अपनी मिसाइलें हटाई। और जैसे यहाँ से मिसाइल हटाई और कुछ समय बाद अमेरिका ने अपनी औकात दिखाना शुरू कर दिया, क्योंकि 1991 के आसपास आते आते सोवियत यूनियन पूरी तरीके से बिखर गया। आप सभी जानते हैं 10 पार्ट में बढ़ गया था। और जब सोवियत यूनियन पूरी तरीके से बिखरा, उसी समय अमेरिका ने फायदा उठाया, क्योंकि क्यूबा अकेला नजर आ रहा था। एक तरफ तो पूरा उसके साथ सोवियत यूनियन खड़ा था और अब सोवियत यूनियन ही टूटा हुआ है, तो एक तरफ क्यूबा अकेला पड़ गया। और जब ये क्यूबा अकेला पड़ा तो अमेरिका ने उसके ऊपर सैंक्शन यानी कि आर्थिक प्रतिबंध लगाने की शुरुआत करी। सीधा अटैक नहीं किया, उसने बोला था ना हमला नहीं करूंगा, हमला नहीं किया, पर बिना गोलीबारी के पूरे देश को बर्बाद कर दिया। ऐसे ऐसे आर्थिक प्रतिबंध लगाया कि तुम किसी देश के साथ में व्यापार नहीं कर सकते, है ना, व्यापार नहीं कर सकते, क्योंकि तुम हमारे पड़ोस में रहते हुए सोवियत यूनियन के साथ में जाकर मिल गए थे, खतरा है इससे। अगर कोई देश उसके साथ व्यापार करता है तो अमेरिका उसके ऊपर भी प्रतिबंध लगा देगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे आज ट्रेड डील कर रहा था ना, कि तुम रशिया से तेल नहीं खरीदोगे, तुम ईरान से ये नहीं खरीदोगे, अगर ऐसा किया तो उस देश के साथ में भी ऐसा कर दूंगा। ऐसा अमेरिका की नीति पहली बार नहीं हुई है, कई सारे देश के साथ वो पहले भी ऐसा करते आया है और ऐसा फिर से दोहराया। तो अमेरिका ने क्या किया, खाने पीने चीज़ों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि क्यूबा में दूसरी चीज़ें तो बाहर से ही आती है, चाहे शुगर वहाँ पर होती है, दूसरी चीज़ें तो बाहर से ही आएगी। तो कई प्रकार की चीज़ों पर प्रतिबंध लगाया और ऐसा करते करते एकदम से क्यूबा डाउन होते चला गया। डॉलर की कमी आ गई, पैसों की कमी आ गई, खाने पीने की चीज़ों में कमी आ गई, व्यापार में कमी आ गई और पूरी तरीके से ये देश बर्बाद हो गया। जब ये देश बर्बाद हो रहा था और उसके कुछ समय बाद यानी कि अभी लेटेस्ट बराक ओबामा जब अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं तो इन्होंने क्यूबा के साथ में रिश्ते सुधारने की कोशिश करी और जितने भी आर्थिक प्रतिबंध थे उन सबको इन्होंने हटाने की कोशिश करी और कुछ आर्थिक प्रतिबंध इन्होंने हटा भी दिए थे। ठीक ऐसा ही इन्होंने ईरान के साथ में भी किया था कि हम परमाणु बनाने की परमिशन तो नहीं देंगे, पर आप बिजली के लिए जो आप यूज़ करने के लिए यूरेनियम बना रहे हैं उसके लिए हम आपके ऊपर जो है परमिशन देते हैं आपको, और दूसरा आपके ऊपर जो आर्थिक प्रतिबंध लगे हुए हैं उन्हें भी हम हटा देते हैं। बराक ओबामा ने ईरान के ऊपर लगे हुए जितने भी प्रतिबंध थे उनको हटाया था। उस समय ट्रंप चुनाव की तैयारी कर रहा था और ट्रंप ने बोला था कि बराक ओबामा की सबसे बड़ी भूल यह है, अमेरिका हमेशा इतिहास में से याद रखेगा कि तुमने ईरान के ऊपर लगे हुए प्रतिबंध को हटा दिया था और ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है, तुम ईरान के ऊपर लगे हुए प्रतिबंध क्यों हटा रहे हो, है ना। और ऐसा ही इसने इसके ऊपर भी किया। तो क्यूबा के ऊपर जो प्रतिबंध लगे हुए थे उन्हें काफी हद तक कम कर दिया था बराक ओबामा में, एक लिमिट के तौर पर। जैसे इन्होंने कम किया, वापस ट्रंप चचा अभी सेकेंड टर्म में जैसे ही आया, इसने फिर से सारी की सारी बनी हुई बात को बिगाड़ दिया। सीधा युद्ध नहीं किया, पर एक बार फिर से आर्थिक प्रतिबंध यहाँ पर लगा दिया। आर्थिक प्रतिबंध इतना लगाया कि आज क्यूबा पूरी तरीके से बर्बाद दिखाई दे रहा है, क्योंकि क्यूबा के अंदर पिछले कई दिनों से ब्लैकआउट है, महंगाई बहुत ज़्यादा चरम पर है। आज क्यूबा के अंदर पूरे हॉस्पिटल बंद पड़े हैं, पूरे स्कूल बंद पड़े हैं, और स्कूल के अलावा जितने भी कॉलेज हैं वो बंद पड़े हैं, जितनी भी फैक्ट्रीज हैं वो सब बंद पड़ी हैं। बंद क्यों? अमेरिका ने बंद नहीं किया है, बंद इसलिए क्योंकि क्यूबा के अंदर कई दिनों से बिजली ही नहीं आ रही है, बिजली पूरी तरीके से गुल हो चुकी है, ये देश अंधेरे में जी रहा है, इंटरनेट नहीं चल रहा है, सब कुछ तबाह हो गया। ये आप देख सकते हैं, ये क्यूबा की अभी लेटेस्ट फोटो है, जो कि क्यूबा पूरी तरीके से अंधेरे में जा चुका है, और इतना अंधेरे में जा चुका है जिसके बाद अमेरिका के ट्रंप चचा ने ये स्टेटमेंट दिया था कि मैं ईरान के साथ में युद्ध लड़ने के लिए बिजी हूं। इसका अर्थ कतई ये ना है कि कोई देश उठकर क्यूबा की सहायता कर दे, क्योंकि इसके ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगे हुए हैं, और आर्थिक प्रतिबंध के साथ साथ जिन देशों ने अब तक क्यूबा के साथ में व्यापार किया है उन सबको वो व्यापार यही रोकना होगा। जो देश अब तक क्यूबा को तेल देते आए हैं, यानी कि ऑयल की तो हर देश को जरूरत है, क्योंकि ये बाहर से ही मंगवाता है, क्यूबा के वहां तो तेल होता नहीं है। तो क्यूबा को अगर कोई भी देश तेल की सहायता भी देगा, यानी अब तक जो 70% से ज़्यादा तेल ये बाहर से मंगवाता था, अगर कोई देश इसको तेल देगा तो हम उस देश के ऊपर भी कड़े प्रतिबंध लगा देंगे। इसलिए जो भी देश क्यूबा के साथ में व्यापार कर रहे थे उन्होंने भी अपना व्यापार यहाँ पूरी तरीके से बंद कर दिया। वो अब व्यापार नहीं कर रहे हैं और इस वजह से तेल की कमी आ गई है। तेल की तो कमी आ ही गई है, पर क्यूबा जो पानी में बसा हुआ देश है उसके आसपास अमेरिका ने अपने वॉरशिप तैनात कर रखे हैं कि अगर मैं उस तरह बिजी हूं और अगर कोई भी व्यक्ति क्यूबा की मदद करने के लिए आ जाता है, किसी भी देश का जहाज आ जाता है, अगर कुछ भी भर के लेके आ जाता है, तो हम बिना सोचे समझे उस देश के ऊपर हमला कर देंगे, यानी उस जहाज को पूरी तरीके से उड़ा देंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि उसके अंदर क्या भरा हुआ है। दूसरी तरफ रशिया के जो पुतिन हैं उन्होंने बोला कि मानवीय सहायता को देखते हुए 7 लाख बैरल से ज़्यादा हम जो है ऑयल कहाँ भेज रहे हैं,
क्यूबा भेज रहे हैं और हम ऑयल भेजेंगे तो क्यूबा एक बार फिर से उठ खड़ा होगा और वो चलने वाला है। इसीलिए कल के दिन रशिया ने यहाँ पर तेल भेज दिया है। सॉरी, रशिया ने कल अपना एक जहाज यहां से रवाना कर दिया है और वो जहाज अब कहां बढ़ रहा है, क्यूबा की तरफ, जो कि आज ही ये जहाज वहां पर पहुंचने वाला है। अब देखने वाली बात ये होगी कि अमेरिका के ट्रंप चचा ने जो अपना स्टेटमेंट दिया है कि मैं कुछ भी करके अगर किसी भी देश का जहाज यहां पहुंचता है तो मेरे वॉरशिप वहां खड़े हुए हैं और वॉरशिप उन्हें ये नहीं देखेंगे कि वो कौन से देश से आए हैं, उन्हें हम पूरी तरीके से तहस नहस कर देंगे, उड़ा देंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि रशिया के द्वारा यानी कि पुतिन के द्वारा भेजा हुआ जहाज है, मानवीय सहायता के लिए जा रहा है, इंसानियत के नाते जा रहा है, और अगर ये उसको उड़ा देता है तो फिर पुतिन नहीं छोड़ने वाला। यानी अब ये जहाज पहुंचने की देरी है और जब ये पहुंच जाएगा तो आप यकीन मानिए कि एक थर्ड वर्ल्ड वार की यहां से कहीं ना कहीं शुरुआत हो ही सकती है। अच्छा, 1 सेकंड दीजिएगा। ठीक है। अच्छा देखो, अभी हम ये जान रहे थे कि भाई अमेरिका कुछ भी करके उसको फोड़ सकता है रशिया को, है ना, ठीक है, रशिया को फोड़ सकता है, यानी कि अगर रशिया ने अपना जहाज वहां पर भेजा तो फोड़ सकता है। पर अब हुआ क्या है, अभी लेटेस्ट न्यूज आई है और किसी ने आके मुझे यहाँ से बताया भी है कि जो न्यूज आप बता रहे हो और उसी की अभी लेटेस्ट कुछ मिनट पहले खबर आ गई है कि रशिया का जहाज जो है क्यूबा पहुंच चुका है और उसे लेकर ट्रंप चचा डर चुके हैं और ट्रंप चचा बोल रहे हैं कि हम तो सॉफ्ट व्यवहार रखेंगे क्योंकि पुतिन ने यहाँ पर सहायता भेजी है और पुतिन सहायता भेज रहा है, इसीलिए वो जहाज कहा जाएगा क्यूबा के अंदर प्रवेश करेगा, यानी कि क्यूबा को मानवीय सहायता देने के लिए गया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर अटैक नहीं करने वाले हैं। क्या ट्रंप चचा डर लग रहा है क्या कि पुतिन ने जहाज भेज दिया किसी और? मैं तो बोल रही हूँ किम जोंग उन ने भी भेज दिया होता तो भी ट्रंप की हिम्मत नहीं होती। अरे भारत ने भी भेजा होता तो भी शायद इसकी हिम्मत नहीं हो रही होती, क्योंकि ये केवल छोटे मोटे और अपने से कमजोर जो देश होते हैं उन्हें ही दबाने का काम करता है। तो रशिया का जो जहाज था वो पहुंच चुका है क्यूबा के अंदर और अब क्यूबा के अंदर सहायता होने वाली है। ट्रंप चचा की यही हवा निकल गई है, मतलब वो कुछ कर नहीं सकते। वो एक डायलॉग है, थोता चना बाजे गणा, अगर इसका अर्थ आप जानते हैं तो जरूर से लिखिएगा, क्योंकि ट्रंप जो अभी कर रहा है वो वैसा ही काम है, सिर्फ दिखा रहा है कि मैं ऐसा हूं मैं वैसा हूं, पर कुछ कर नहीं पा रहा है। आप जो भी सोचते हैं आप जरूर से लिखिएगा, क्योंकि मुझे तो ये खबर सुन के बड़ा मजा आ रहा है कि ये जहाज पहुंच भी गया है उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। जो भी सोचते हैं आप लिखिएगा जरूर, और अगर आपको ये स्टोरी समझ में आई है तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। अगर किसी देश के बारे में आप और भी जानना चाहते हैं तो मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहें तो वहाँ पे भी मैं कुछ ना कुछ डालती ही रहती हूँ। अंजलि वॉइस के नाम से आपको मेरी आईडी मिल जाएगी, है ना, अंजलि वॉइस के नाम से आपको मेरी आईडी मिल जाएगी। अंजलि लिखने के बाद थोड़ा सा स्पेस देके फिर वॉइस लिखिएगा तो आपको आईडी मिल जाएगी, उस पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। 17,200 के आसपास जो है हमारा ये परिवार कंप्लीट हो गया है, तो आप भी जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। अगर आप जनरेटिव एआई को सीखना चाहते हैं, जैसे अभी एआई वीडियो आपने काफ़ी सारे देखे होंगे, खामनेई के, ट्रंप के, ये सब अगर बनाता आप सीखना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, इस कोर्स को ज्वाइन करना होगा, जिसके अंदर आपको 40 घंटे की लाइव क्लासेस मिलने वाली है, रिकॉर्डेड क्लासेस अलग से मिलेगी, सर्टिफिकेट मिलेगा, आप किसी भी कंपनी में जाकर जॉब कर सकते हैं। और इसके लिए आपको क्या करना है, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में एग्जाम नारी के नाम से पहला कमेंट मैंने पिन कर रखा है, उस पर जाके टैप करना है, ऐसा फॉर्म ओपन होगा उसको भरना है और डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए नारी 100 कोड का आपको इस्तेमाल करना है, जिससे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाए। तो आई होप मैंने जो आपको जानकारी दी है वो आपको समझ आई होगी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।